क्या नया शौक चढ़ा है चौधरी का चांद देखने का? पहले तो मेरे इतने करीब नहीं थे ना, इसलिए मैं आया नहीं। हम मर्दों के हाथ कितने रिश्तों से बंधे होते हैं ना, अपनी साथ के रिश्ते को सोचते ही नहीं। मुझे माफ कर दो मुंता, प्लीज घर चलो। इतनी कोशिश कर रहे हैं वो तुम्हें मनाने की, और तुम हो कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। हम दोनों एक रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। मैंने सारी जिंदगी बहुत गलतियां की, मगर भुगतना हम दोनों को पड़ रहा है। मुझे तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? नौकरी से निकाल दिया मैंने। तुम बताओ मानो, बताओ मुझे। अब वो, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। भाभी को हमने छत पर भेजा था। मुझे नहीं पता, ये सब कुछ सानिया की प्लानिंग है, आप इससे पूछें। कैसी प्लानिंग, क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मानो झूठ बोल रही है। मानो ये तरबियत की है तुमने बच्ची, ये तरबियत की है। तुम इसे तो मैं बाद में समझ लूंगी, फिलहाल तो तुम जाओ मुंतहा के पास। किस मुंह से जाऊं अम्मी? इतनी बातें सुनाई है मैंने उसको, मैंने बहुत गलत कहा है उसको। क्या क्या मुंह लेके, क्या मतलब? यही मुंह लेके जाओ। अब है क्या तुम्हारे पास? अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें माफ कर देगी, वरना सारी जिंदगी हाथ मलते रह जाना तुम। मुंता, ये क्या कर रही हो तुम? अपना वादा निभा रही हूँ। कौन सा वादा? वही जो किया था आपसे, कि जिस दिन अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी उस दिन एक पल नहीं रुकूंगी। तो मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारे आगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी शर्मिंदगी और माफी की अज़ियत के वो पल मेरी जिंदगी में वापस ला सकते हैं जो आपकी बदगुमानियों में गुजारे हैं मैंने। सारे लम्हात, सारी अज़ियत जो मैंने तुम्हें दी, उसका इज़ाला कर दूंगा यार, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत ज्यादती करती है आपने यार मेरे साथ, बहुत ज्यादती। मैं बहुत फालतू थी ना आपके लिए। सही गलत का फैसला किए बगैर धुतकारे जा रहे थे मुझे, और आपको लगता था कि मैं तब भी अपनी मोहब्बत की भीख आपके आगे मांगती रहूंगी, है ना? नहीं यार, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया यार। आपकी बदतमीजी, बुरे लहजे रही आपके साथ, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकी कि आप मेरी मोहब्बत पर शक करेंगे। मैं प्यार करती थी आपसे, लेकिन इज्जत से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है।
औरत को एक हद तक आजमाना चाहिए। जब हदें पूरी हो जाती है ना तो दरमियान में कुछ बचता नहीं आया। मेरे आपके दरमियान कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। मानो मानो तुम रोक लो अपनी भाभी को खुदा के पास। भाभी प्लीज मत जाए। खालिद खालिद आप रोक ले मुंतहा को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी बात नहीं टालेगी। आप रोकेंगे तो रुक जाएगी वो। जाने दो, उसकी भी अन्ना है ना, उसको हक है हमसे कभी कभी तो नाराज कर सकती है वो। अयान क्या हुआ आपको? आप खफा हैं मुझसे? जाहिर सी बात है, तो क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, लेकिन बात क्या है? तुम्हें वाकई नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? हाँ यार मुझे नहीं पता, जब भी तो पूछ रही हूँ आपसे। फोन कहाँ है तुम्हारा? बैग में। सुबह से मैं तुम्हें इतनी कॉल्स करती हूँ, तुमने कॉल रिसीव करना तो दूर की बात, तुमने रिप्लाई तक नहीं किया। माना कि तुम काम कर रही हो, ऑफिस में होती हो, और मैं फारिग बेकार घर पे बैठा होता हूँ, लेकिन एक रिप्लाई तो बंदा कर देता है। नहीं अयान ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज बहुत बिजी डे था और आपको पता है फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, इतनी मीटिंग्स थी और ये अलिशबा हर वक्त मुझे फोन करती रहती, मुझे लगा वो कॉल कर रही है मुझे। बस कर दो यार, दिन में एक बार तो इंसान अपना फोन चेक कर ही लेता है। अच्छा बताएं क्या बात थी? कुछ नहीं अयान। अच्छा आई एम सॉरी, मैं कभी आपका फोन इग्नोर नहीं कर। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी फोन देती हूँ, आप उस पर कोई और रिंगटोन डालें ताकि वो आपकी रिंगटोन हो। जब आप फोन करें तो मुझे पता हो, मैं अलिशबा का फोन ना समझूं। ठीक। अच्छा अब तो बता दे क्या बात थी। मिस कर रहा था यार तुम्हें, मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस से पिक करता हूँ, हम कहीं बाहर लंच करते, कि तुमने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा ना सुने, आप मुझे कल लेने आओ, हम कल लंच करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए। क्या यार आप कितने मूडी हैं, पल में तोला पल में माशा। मुझे पता है कल आप आएंगे मुझे लेने के लिए और हम लंच भी करेंगे। इतना जानती मुझे? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आपको। अच्छा ठीक है चल लेंगे, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद जब भी मैं तुम्हें फोन करूंगा ना, तुम मेरा फोन नहीं काटोगी, हमेशा फोन उठाओगी। सॉरी, मैं कभी गलती नहीं करूंगी और प्रॉमिस आपका फोन पहले उठाऊंगी। आप मुंतहा से बात कीजिए ना, उसे कहे कि मुझे माफ कर दे और घर वापस चले। अंकल मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज अंकल। लेकिन मैं अब इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने हमेशा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। और ये बात आप सब जानते ही हैं। लेकिन मैं मुतमईन हूं क्योंकि मैंने कभी कोई इतनी सी भी कोताही नहीं की। मेरे पास वापस जाने की अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मुझे तुम्हारी इस बात पे कोई एतराज नहीं है,
इतनी जोर से मार रही हैं आप? तुम्हें तो और जोर से मारना चाहिए। जलील और शर्मिंदा करा दिया सबके सामने। तो मैंने आपसे कहा था उन लोगों को बुलाने के लिए। हमने कब बुलाया? तुम्ही ने मजबूर किया था। और नहीं तो क्या, हमने कभी उस औरत को मुंह नहीं लगाया। आज अपने साथ बिठाकर उसे इतनी सारी बातें सुनी। अच्छा बस कर दो बस श्रीनी, अब तुम इसे साथ ले जाओ और शादी का जोड़ा दिलाओ। निकाह है कल। कल? आप लोगों को क्या जल्दी है मेरी शादी की? क्या आप लोगों के सर पर बोझ हो गए जो उतार कर फेंकना चाहते हैं आप लोग मुझे? और शुक्र करो बीबी इज्जत से रुखसत हो रही हो, वरना जो हरकतें तुमने की हैं ना, ऐसी लड़कियां सारी जिंदगी महके बैठी रहती हैं, ऊपर से अपने माँ बाप के लिए बदनामी का बाइस बनती हैं। बस कर दे भाभी, बद्दुआएं तो ना दें। चलो भाई, खुद कुछ भी कहती फिरो, मैंने कह दिया तो इतना बुरा लग गया। वाह। अच्छा खैर छोड़ो, इतने काम पड़े हैं भाई। मेरी वैसे मुंतहा होती ना तो सब कुछ संभाल लेती। लेकिन यहाँ तो लड़कियों को बनने संवरने से ही फुर्सत नहीं है भाई, तौबा। अच्छा भाई ठीक है, ये भी अब मेरी मुंतहा हो गई। जब तक यहाँ थी तब तक तो जानज़ा बना रखी थी आपने उसकी।